अगला नया फाइलम, कौन सा फाइलम? फाइलम एस्केलमिंथीज है। किसकी बात करेंगे हम लोग? फाइलम एस्केलमिंथीज या निमेटाहेलमिंथीज की बात करेंगे, जिसको कॉमनली क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। तो फाइलम एस्केलमिंथीज की स्टडी करनी है, जिसके हम लोग जनरल कैरेक्टर और जो फाइलम एस्केलमिंथीज जो वर्ड है ना, इसका डिफ्रेंशिएट मतलब तोड़ के समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है ना? तो वो चीज़ समझते हैं। तो बेसिकली एस्केलमिंथीज को जब ब्रेक करेंगे तो एस्के, ये ग्रीक लैंग्वेज में है ना, ठीक है। एस्केल का मतलब क्या होगा? एस्के का सैक या कैविटी। एस्के का मतलब क्या होगा? सैक या कैविटी। और हेलमिंथीज का मतलब है वॉर्म्स। तो ऐसे इस फाइलम में ऐसे वॉर्म आएंगे या ऐसे एनिमल्स आएंगे जिनके पास सैक मतलब कैविटी देखने को मिलेगी। कैविटी वाले वॉर्म्स की स्टडी करनी है हमें इस फाइलम में। वहीं जब निमेटो हेलमिंथीज को ब्रेक डाउन किया तो निमेटो मतलब क्या है? थ्रेड लाइक। हेलमिंथीज मतलब वॉर्म। थ्रेड लाइक बॉर्न, थ्रेड लाइक कीड़े जो होते हैं उस टाइप से, उनकी स्टडी करेंगे। उनको क्या बोलते हैं? निमेटो हेलमिंथीज बोलते हैं। थ्रेड लाइक वॉर्म की स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो अब इनके जनरल कैरेक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इनकी जो हैबिटाट है, क्या हैबिटाट है, कहाँ देखने को मिलते हैं? तो मैनी राउंड वॉर्म लाइक लाइव एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। मैनी राउंड वर्म जो होते हैं प्लांट और एनिमल में एज अ पैरासाइट लिव करते हैं। एज अ पैरासाइट, पैरासाइट प्लांट और एनिमल्स में एज अ पैरासाइट रहते हैं, ठीक है ना। मैनी राउंड वॉर्म्स, ठीक है। वहीं इनकी बात की जाए तो फ्री लिविंग स्टेट में मिलते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, सी वाटर में मिलेंगे और सॉइल में मिलेंगे। मेनली बेसिकली बताया जाए तो कैसे होते हैं? एक्वाटिक भी होते हैं ये, ठीक है। फिर इनकी बॉडी फॉर्म की बात की जाए तो इनकी जो बॉडी होती है कैसी होती है? राउंड होती है। जब इनका क्रॉस सेक्शन किया तो उसमें जो इनकी बॉडी निकली कैसे निकली? सर्कुलर निकली। अपीयर सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, इस वजह से इनको क्या कहते हैं? राउंड वर्म कहते हैं। जब इन एनिमल्स का क्रॉस सेक्शन किया गया है तो इनका जो बॉडी का अपीयर्स था कैसा था? सर्कुलर था। इस वजह से इनको क्या बोला? राउंड वर्म बोला। इनकी जो बॉडी होती है अनसेगमेंटेड होती है, मतलब कि सेगमेंट देखने को नहीं मिलते हैं इनकी बॉडी पे। फिर वही बात करें बॉडी वॉल की, तो बॉडी वॉल कैसी? तो फिर्म नॉन लिविंग रेजिस्टेंट क्यूटिकल की बनी होती है इनकी बॉडी। किसकी बनी होती है? फिर्म मतलब मजबूत, नॉन लिविंग रेजिस्टेंट क्यूटिकल की बनी हुई बॉडी होती है। फिर वही बॉडी कैविटी की बात की जाए तो सीडोसिलोमेट होते हैं। सीडोसिलोमेट मतलब कि पता ही है, मीजोडर्म के स्कैटर्ड पाउचेज एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। उसको क्या बोलते हैं? सीडोसिलोमेट। मतलब कि इनके पास फॉल्स कैविटी है, फॉल्स सिलोम है। मीजोडर्म फाउंड एज अ स्कैटर्ड पाउचेज इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। समझ आई बात? फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है कैसी होती है? कंप्लीट होती है और मस्कुलर फेरिंग्स जो होता है उसके साथ में होती है, ठीक है। तो एस्के हेलमिंथीज का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब कि दो ओपनिंग होंगी, माउथ और एनस अलग अलग दो ओपनिंग देखने को मिलेगी। और इनकम्प्लीट में एक ही ओपनिंग होती है जो माउथ और एनस दोनों का काम करती है। तो इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है कैसी है? कंप्लीट है। उसमें मस्कुलर फेरिंग्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो अभी और आगे जनरल कैरेक्टर डिस्कस करने हैं। जनरल कैरेक्टर की बात कर रहे थे एस्केलमिंथीज फाइलम में, तो ठीक है आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी, इसमें स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? अब्सेंट होता है, मतलब प्रेजेंट नहीं होता है। और वहीं इनकी सिमेट्री की बात करें तो बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे काम करता है? एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा एक्सक्रीटरी वेस्टेज को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। सेक्सेस होते हैं सेपरेट होते हैं, डायोसियस होते हैं, मतलब कि मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। मेल और फीमेल जो इंडिविजुअल होंगे अलग अलग होंगे, मतलब दो ऑर्गेनिज्म होंगे। वही मोनोसियस में एक ही ऑर्गेनिज्म पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते थे। बट डायोसियस की कंडीशन में क्या होगा? मेल और फीमेल दोनों दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, दोनों डिस्टिंक्ट होंगे। फीमेल्स लॉन्गर देन मेल्स, फीमेल जो होगी मेल से लॉन्गर होगी। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल होगा। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा तो लार्वा की स्टेज जो होगी वो अपने एडल्ट के साथ में असेंबल रही, मतलब मेल खा रही होगी, ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एस्कैरिस है, राउंड वर्म, वुचेरेरिया, फाइलेरियल वर्म, एनसाइक्लोस्टोमा, हुकवर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल है।
तो यहाँ पे अपना फाइलम एस्केलमेंथिस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगला फाइलम जो है अपना एनेलिडा, उसको पढ़ फाइलम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो है फाइलम एनेलिडा। एनेलिडा की बात करें तो बेसिकली इसमें अर्थवॉर्म, नीरेस और लीचेस वगैरह आती हैं। ठीक है, उनकी स्टडी करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, उनके जनरल कैरेक्टर के बारे में जानेंगे कैसे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अर्थवॉर्म जो होता है उसको क्या बोलते हैं, फाइलम एनेलिडा बोलते हैं। अर्थवॉर्म जो है फाइलम एनेलिडा में आता है। बेसिकली एनेलिडा का मतलब क्या है, सेगमेंटेड एनिमल्स। इनकी जो बॉडी होती है कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है। सेगमेंटेड एनिमल्स की स्टडी करते हैं इस फाइलम में। बेसिकली एनेलिडा को जब डिफ्रेंशिएट किया, तोड़ा इसको, तो एने का मतलब ग्रीक लैंग्वेज में क्या होता है, एनुलस। एनुलस का मतलब क्या होता है, स्मॉल रिंग, और लाइडोस का मतलब होता है फॉर्म। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो स्मॉल रिंग से फॉर्म हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी पे स्मॉल रिंग टाइप के फॉर्मेशन देखने को मिले, सेगमेंटेशन देखने को मिले, उन्हीं को हम लोगों को इसमें पढ़ना है। तो उनके जनरल कैरेक्टर को वन बाय वन हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो जनरल कैरेक्टर में सबसे पहले बात करें तो क्या है, हैबिटाट है। हैबिटाट में क्या है, एक्वेटिक है, मे बी एक्वेटिक, फ्रेश और मैरीन वाटर में देखने को मिल रहे हैं, मॉइस्ट सॉइल में भी देखने को मिल रहे हैं, सम आर फ्री लिविंग भी है, बरोइंग मतलब जमीन में बरो करके भी रहते हैं, फ्यू आर पैरासिटिक भी देखने को मिलते हैं। अब अगला देखो, मेटामेरिक सेगमेंटेशन आ गया। सेगमेंटेशन जो मेनली इस फाइलम का फीचर है, ठीक है ना, जो फीचर होते हैं ना फाइलम्स के, उसका जो एनेलिडा का फीचर जो है क्या है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है, जो बॉडी होती है डिवाइड रहती है एक्सटर्नली एंड इंटरनली इन रिपीटेड सेगमेंट्स। रिपीटेड सेगमेंट्स में बॉडी क्या डिवाइड रहती है, सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं, मेटामर्स बोलते हैं। और इसी प्रोसेस को एक्सटर्नली और इंटरनली रिपीटेड सेगमेंट्स में और ऑर्गन्स में डिवाइड रहती है, उसी को क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। बॉडी सिमेट्री की बात करें तो बायलेटरल सिमेट्री इनमें देखने को मिलती है। ठीक है, बॉडी कैविटी कैसी है, सीलोमेट्स एनिमल्स हैं, ट्रू सीलो प्रेजेंट रहती है इनमें, मतलब कि 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होंगी, एंडोडर्म, मिडिल में मेसोडर्म और एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, जर्म लेयर की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 लेयर है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है कंप्लीट होता है, मतलब कि इनमें माउथ और एनस दोनों देखने को मिलते हैं, 2 ओपनिंग रहती हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपने कुछ कंप्लीट हुए, भी थोड़े और बचे हुए उनको भी पढ़ना है जनरल कैरेक्टर को। फाइलम एनेलिडा की जनरल कैरेक्टर की बात कर रहे थे, तो इसमें आगे बढ़े तो बॉडी वॉल की बात करें तो बॉडी वॉल कैसी होती है, बॉडी वॉल जो होती है कैसी होती है, कंसिस्ट ऑफ थिन मॉइस्ट एंड नॉन सेलुलर क्यूटिकल से मिलके बनी होती है। सिंगल लेयर की एपिडर्मिस होती है, जो जिसमें कैसी मसल्स होती हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती हैं। किसमें, सिंगल लेयर एपिडर्मिस में सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल होती हैं, जो कि हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल होती हैं और किसमें हेल्प करती हैं, लोकोमोशन में हेल्प कर रही होती हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल। वही रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो यूजुअली अकर्स थ्रू स्किन के थ्रू इनमें रेस्पिरेशन होता है, इसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो क्लोज टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। एक्वेटिक एनेलिड्स नेरिस जो होता है पॉजेस लेटरल अपेंडेजेस पैरापोडिया हेल्प इन स्विमिंग, मतलब बोल रहे हैं कि एक्वेटिक एनेलिड्स जो कि नेरिस, एक्वेटिक एनेलिड्स का एग्जांपल नेरिस है। नेरिस जो होता है उसमें ज्वाइंटेड अपेंडेजेस देखने को मिलती हैं, जो कि पैरापोडिया बोलते हैं, और वो पैरापोडिया जो है स्विमिंग मतलब तैरने में हेल्पफुल रहते हैं। पैरापोडिया हेल्प इन स्विमिंग। नेरिस पॉजेस लेटरल अपेंडेजेस, लेटरल अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं लेटरल साइड पे, जैसे अपने हाथ है लेटरल साइड पे, ऐसे ही लेटरल साइड पे अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं जो कि स्विमिंग में हेल्प करते हैं। वही एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसे क्या बोलते हैं, नेफ्रीडिया बोलते हैं, जो कि हेल्प करता है किसमें, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। और इनमें जो मेनली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो किस फॉर्म में निकलता है, NH3, मेनली चीफ जो रहता है NH3 अमोनिया ही रहता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो कंसिस्ट ऑफ अ नर्व रिंग, अ सॉलिड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड के साथ मिलकर बना होता है, पेयर्ड गैंग्लिया भी देखने को मिलती है। नेरिस की बात करें तो एक्वेटिक एनेलिड्स से और कैसा है, डायोसियस है, मतलब कि नेरिस में 2 इंडिविजुअल होंगे, अलग अलग 2 इंडिविजुअल होंगे, मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा। वहीं अर्थवॉर्म और लीचेस की बात करें तो ये कैसे हैं, मोनोसियस है। मोनोसियस का मतलब क्या हो गया, अर्थवॉर्म में दोनों ही मेल और फीमेल, एक अर्थवॉर्म पे मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन मिलेंगे। लीचेस में भी वही, एक लीचेस पे मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन मिलेंगे।
बट नेरिस में 2 मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, 2 इंडिविजुअल होंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। डेवलपमेंट कैसा, मोस्टली डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। वहीं इसके एग्जाम्पल जो है नेरिस है, फेरिटिमा जिसको अर्थवर्म बोल रहे हैं, और हिरुडुनेरिया ब्लड सकिंग लीच, ये सारे जो एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे अपना एनिलिडा फाइलम कंप्लीट होता है। अब अगला फाइलम आर्थ्रोपोडा स्टार्ट करते हैं। बात कर रहे हैं हम लोग फाइलम आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा फाइलम मतलब बेसिकली क्या है, आर्थ्रोपोडा मतलब क्या, लार्जेस्ट फाइलम है, इंक्लूड इंसेक्ट 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज। ऑल नेम्ड स्पीसीज में से 2/3 जो स्पीसीज है वो कौन सी है, फाइलम आर्थ्रोपोडा की स्पीसीज है, मतलब कि इंसेक्ट जो है वो ही है 2/3। आर्थ्रोपोडा को जब हम लोगों ने ब्रेक डाउन किया तो इसका क्या मतलब है, जॉइंटेड फुट या अपेंडेजेस, अपेंडेजेस जॉइंट रहेंगे या फुट जो है वो जॉइंट रहेंगे। तो मतलब क्या होगा आर्थ्रोपोडा का, द एनिमल विद जॉइंटेड फीट और अपेंडेजेस, उनकी स्टडी करनी है हम लोग आर्थ्रोपोडा में। तो इनके जनरल करेक्टर एक बार देख लेते हैं। जनरल करेक्टर में सबसे पहले हैबिटाट है। हैबिटाट का बात की जाए, हैबिटाट की बात की जाए तो कहाँ देखने को मिलेंगे, ऑन लैंड जमीन पे, इन सॉइल मिट्टी में, इन सी वाटर समुद्री पानी में, इन फ्रेश वाटर, इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एज अ पैरासाइट। एनिमल और प्लांट की बॉडीज पे एज अ पैरासाइट देखने को मिलेंगे, ठीक है। वहीं अगले जनरल करेक्टर की बात करें तो बॉडी फॉर्म की बात करते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वेरीज कंसिडरेबली देखने को मिली, जैसे जॉइंटेड लेग्स अपेंडेजेस देखने को मिलेंगे, बॉडी सेगमेंटेड होगी एक्सटर्नली, बॉडी जो होगी हेड थोरैक्स प्लस एब्डोमेन से मिलके बनी होगी, ठीक है। फिर इनकी बॉडी वॉल की बात की जाए तो बॉडी वॉल जो होगी कवर्ड होगी किससे, थिक टफ एंड नॉन लिविंग काइटनस क्यूटिकल की बनी होगी, जिससे कि इनका एक्सोस्केलेटन फॉर्म होता है। एक्सोस्केलेटन जो फॉर्म होता है वो किसका बना होता है, थिक टफ नॉन लिविंग काइटनस क्यूटिकल का इनका एक्सोस्केलेटन देखने को मिलता है आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। सिमेट्री की बात की जाए तो बायलेटरल सिमेट्रिकल है। जम लेयर जो है 3 जम लेयर देखने को मिल रही है, एक्टो, मीजो एंड एंडो, ठीक है। कैविटी की बात की जाए तो सीलोमेट्स है, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है, 2 ओपनिंग है इसमें, ठीक है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, मतलब कि बॉडी कैविटी होगी उसी में सारे टिश्यूज और जो ऑर्गन्स होंगे डूबे हुए रहेंगे। समझ आई बात। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर थे आर्थ्रोपोडा के बारे में, आगे और डिस्कस करते हैं। आर्थ्रोपोडा फाइलम के जनरल कैरेक्टर की बात कर रहे थे, जिसमें कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो अगला है उसकी बात करें। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं गिल्स और बुक गिल्स जो है एक्वाटिक फॉर्म्स या एक्वाटिक एनिमल, एक्वाटिक इंसेक्ट जो होंगे या एक्वाटिक एनिमल्स जो होंगे आर्थ्रोपोडा फाइलम के, उनमें गिल्स और बुक गिल्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे। भाई टेरेस्ट्रियल फॉर्म जो स्थल पे रहने वाले, जमीन पे रहने वाले, उनमें क्या होगा, ट्रैकिया और बुक लंग्स देखने को मिलेगा। अभी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात करें, ग्रीन ग्लैंड्स और मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स होंगी, और कुछ में कॉक्सल ग्लैंड भी देखी जाती है फॉर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन की बात करें, एंटीना, आईज, कंपाउंड और सिंपल आईज होंगी। सम फॉर्म्स आल्सो स्टेटोसिस्टिक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, जो कुछ फॉर्म्स मतलब कि कुछ इंसेक्ट्स में, आर्थ्रोपोडा फाइलम में कुछ इंसेक्ट्स में स्टेटोसिस्ट एक बैलेंसिंग ऑर्गन है, वो भी देखने को मिलता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो डायोसियस होते हैं। डायोसियस मतलब कि सेक्सेस जो है सेपरेट है, सेपरेट मतलब कि मेल अलग फीमेल अलग, ठीक है ना, 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और मोस्टली ओविपेरस, ओविपेरस मतलब कि अंडे देने वाले। डेवलपमेंट की बात करें मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। अब इनके एग्जांपल की बात कर लें तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट की बात करते हैं तो एपिस इंडिका हनी बी को बोलते हैं, बॉम्बिक्स मोराई सिल्क वॉर्म, लेसिफर लैक इंसेक्ट है, इससे लैक मिलता है, सिल्क वॉर्म है इससे रेशम, हनी बी इससे हनी मिलता है ना। वेक्टर्स की बात करें तो एनोफिलीज, क्यूलेक्स और एडिस, ये सारे क्या है, मॉस्किटोज हैं। गैरगेरियस पेस्ट जो है लोकस्टा है, ठीक है। लिविंग फॉसिल्स की बात करें तो लिम्युलस किंग क्रैब। देखिए एनिमल किंगडम में एक लिविंग फॉसिल्स है, कौन सा है, किंग क्रैब या लिम्युलस, ठीक है। वही प्लांट किंगडम में लिविंग फॉसिल्स क्या है, जिंको बाइलोबा है ना। तो किस में आता है वो, जिम्नोस्पर्म में आता है। तो यहाँ पे ये फाइलम आर्थ्रोपोडा में लिविंग फॉसिल्स क्या है, लिम्युलस किंग क्रैब, और अपने एनिमल किंगडम में एक बताया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना फाइलम आर्थ्रोपोडा कंप्लीट हो गया। अब अगला जो नेक्स्ट फाइलम है मोलस्का, वो स्टार्ट करते हैं। फाइलम स्टार्ट हो रहा है फाइलम
मोलस्का है। मोलस्का बेसिकली जो एनिमल्स होते हैं इस फाइलम में वैसे जनरली कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्टेड बॉडीज एनिमल होते हैं इस फाइलम में, ठीक है ना। उन्हीं की स्टडी करनी है, उन्हीं के जनरल कैरेक्टर के बारे में पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। तो बेसिकली फाइलम मोलस्का, मोलस्का का मीनिंग ही क्या है, सॉफ्ट, ठीक है। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स देखने को मिलेंगे इसमें। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम में, फर्स्ट कौन था, आर्थ्रोपोडा थे। अब इनके जनरल कैरेक्टर की बात कर लें तो पहले सबसे पहली बात जो हम करेंगे, हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी हैबिटाट की। हैबिटाट क्या है, मोस्टली कैसे मैराइन है, मैनी जो है फ्रेश वाटर है, और सम्प जो है डैम्प सॉइल में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है। सिमेट्री जो है बाइलेटरल सिमेट्री है। जर्म लेयर जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 जर्म लेयर देखने को मिल रही है। बॉडी कैविटी की बात की जाए तो सिलोमेट्स एनिमल है, ठीक है। बॉडी फॉर्मेशन की बात की जाए, बॉडी फॉर्म तो बॉडी कैसी, अनसेगमेंटेड है, विथ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प में डिस्टिंक्ट रहती है और अनसेगमेंटेड है, ठीक है। कवर्ड विथ कैल्केरियस सेल से कवर्ड रहती है। विसरल हम्प की वही बात की जाए, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर विसरल हम्प। विसरल हम्प क्या होता है, एक सॉफ्ट और स्पंजी लेयर ऑफ स्किन होती है जो कि मेंटल बनाती है ओवर विसरल हम्प। विसरल हम्प के ऊपर सॉफ्ट और स्पंजी लेयर ऑफ स्किन की एक कवरिंग बनती है, इसे मेंटल बोल रहे हैं, ठीक है। मैं मेंटल कैविटी की बात की जाए, स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द हम्प एंड मेंटल, मेंटल और हम्प के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, मेंटल कैविटी बोलेंगे। फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होता है कहाँ पे, मेंटल कैविटी में, ठीक है। फीदर लाइक ऑर्गन जिसको क्या बोल रहे हैं, गिल्स बोल रहे हैं, जो कहाँ प्रेजेंट है, मेंटल कैविटी में प्रेजेंट है। फिर अगला जनरल कैरेक्टर रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो गिल्स, टिनिडिया, मेंटल और पल्मोनरी सैक जो होते हैं एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन फंक्शन करते हैं फाइलम मोलस्का में। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात की जाए, 1 और 2 पेयर सैक लाइक किडनीज देखने को मिलती है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के लिए। वहीं सेंसरी ऑर्गन्स की बात की जाए तो सेंसरी टेंटिकल प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर हेड रीजन में। सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं, सेंसरी टेंटिकल्स एज अ सेंसरी ऑर्गन्स काम करते हैं जो कि एंटीरियर हेड रीजन में प्रेजेंट रहते हैं। वहीं माउथ की बात की जाए तो माउथ में एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जो कि फीडिंग का काम करता है, जिसे रेडुला बोलते हैं, ठीक है। सेक्सेस कैसे सेपरेट है, डायोसियस है। डायोसियस का मतलब फिर से बता रहा हूँ, 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल होंगे, 2 अलग अलग एनिमल होंगे, एक मेल एक फीमेल, ठीक है ना। ओविपेरस होंगे, अंडे देने वाले होंगे। डेवलपमेंट कैसा, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मतलब लार्वा स्टेज जो है इंक्लूडिंग है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। फाइलम मोलस्का, मोलस्का जो है उसके हम लोग एग्जाम्पल की बात कर रहे थे ना, जनरल कैरेक्टर हम लोग पढ़ लिए थे, उसके एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल, पाइला को एप्पल स्नेल बोलते हैं। ये इनके मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है इनके कॉमन नेम है, इनको भी याद रखना, मैचिंग की फॉर्म में आ जाते हैं नीट एग्जाम में, ठीक है ना। पिंगटाडा पर्लॉइस्टर बोलते हैं, सीपिया कटल फिश, लॉलिको स्क्विड, ऑक्टोपस को डेविल फिश बोल रहे हैं। देखो एक तो अभी इनका मतलब कि आते हैं, देखना भी, एप्लाइसिया सी हेयर, डेंटिलियम टस्क सेल और चिटियोप्लियूरा चिटोन, ठीक है ना, ठीक है। चिटियोप्लियूरा चिटोन, ये इनके जो है कॉमन नेम है। अब वहीं 2 यहाँ पे फिश दे दी, कटल फिश और डेविल फिश। इनको जब मतलब कि जो फिशेस वाला पढ़ेंगे उनके हिसाब से जैसे मिला के रखेंगे ना तो कंफ्यूजन आ जाता है। लेकिन यहाँ पे याद रखना, कटल फिश और डेविल फिश क्या है, सीपिया और ऑक्टोपस है, जो कि फाइलम मोलस्का के ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, फाइलम मोलस्का के एनिमल्स हैं। तो यहाँ पे ये 2 कॉमन याद रखना, मतलब कि ये 2 फिश वाले जो कॉमन फंस रहे हैं ना, सीपिया और ऑक्टोपस, इनको याद रखना, ट्रिक नहीं, याद रखना बस, ठीक है।